हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग का प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर का जो वेटेज है इसका अराउंड 5 to 6 मार्क्स बोल सकते हैं। 5 मार्क्स टू 6 मार्क्स। ये जो चैप्टर है ना, मतलब सबसे आसान चैप्टर है, इसमें कुछ करना नहीं है। जो स्टूडेंट ना थोड़ा हमारा यूज करता है, लॉजिक भी यूज करता है ना, वो इजिली क्वेश्चन को क्या कर सकता है, बना सकता है। बस इसमें कुछ चीजें हैं, बस इसमें तो एक ही फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला हमेशा याद होता है। तो इसमें हम लोग को बस क्या करना है ना, छोटे छोटे चीज जो है बस उसके बारे में हम लोग को सीखना है। जैसे यहाँ पे मैं लेकर आया एक क्वाइन है, तो इस क्वाइन के बारे में जाना कि क्वाइन होता क्या है, इसमें क्या होता है, हेड और टेल होता है। ये सब छोटे छोटे चीज हमको क्या करना है, इस चैप्टर में जानना है। उसके बाद में बीच में क्या करेंगे, शॉर्टकट भी बताएंगे कि कैसे सिंपल स्पेस इजीली लिखा जाता है। ये नहीं कि ऐसा सोच रहे हैं 3 कॉइन्स दे दिए तो ऐसा सोच रहे हैं कि 8 कैसे आउटकम्स होगा, तो ऐसे टाइम वेस्ट होता है। तो एग्जामिनेशन हॉल में मेरा टाइम वेस्ट ना हो, तो उस हिसाब से कुछ शॉर्टकट हम लोग को यूज करने आना चाहिए, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, तुरंत हम लोग सिंपल स्पेस लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या है, क्वाइन है। उसके बाद क्वाइन के बाद ये मेरा क्या है, डाई है। तो उसके बाद हम लोग डाई के बारे में पढ़ेंगे लोग, जो हम लोग बचपन में बोलते थे ना, लूडो छक्का, है ना। तो इसमें क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 ये होता है। तो हम लोग वो खेलते भी है। अब तो बच्चे तो मॉडर्न हो चुके हैं, तो मोबाइल में ही खेलते हैं लूडो छक्का, है ना। तो हम लोग बच्चे में हम लोग हाथ से खेलते थे लोग। तो ये भी क्या है, इसके बारे में भी जानना। अब मतलब ये ऐसा चैप्टर है ना, मैथ्स का ये इतना अच्छा चैप्टर है कि हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग रिलेट करते हैं लोग इसको। इसलिए कि देखो, ये क्वाइन हमेशा रहता ही हम लोग के पास। डाई भी हम लोग देखे हुए हैं लोग कि डाई आखिर होता क्या है। उसके बाद ये कार्ड्स के प्लेइंग कार्ड्स, ये भी हम लोग जानते हैं ये लोग, है ना। यदि अब क्या हुआ, बच्चे कम जानते हैं, लेकिन अब तो ऑनलाइन भी गेम आ चुका है, तो उसमें भी बच्चे सीख ले रहे हैं। ठीक है, हाँ। लेकिन पहले तो हम लोग ये लोग सीख नहीं सकते थे लोग, इसलिए पहले सीखने जाते थे लोग तो मम्मी पापा अच्छे से पीट देते थे कि नहीं ये सब खेलना नहीं है, बुरी बात है ना। लेकिन अब ये हम लोग मतलब पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब सीखने का जरूरत है नहीं, कैसा खेला जाता है, ये सब गलत बात है। लेकिन हम लोग को बस मालूम होना चाहिए कि ये क्या है, ये सब चीज हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब जो बच्चा नहीं खेलता है तो इसके मतलब ये नहीं कि वो नहीं सीख सकता, वो इजीली सीख सकता है कि प्रोबेबिलिटी में कैसे निकालेंगे। लेकिन बच्चे डरते हैं कि मैं ये जानता हूं नहीं तो कैसे निकाला। कुछ ऐसा बात नहीं है, हम लोग इजीली भी निकाल सकते हैं लोग। तो ये चैप्टर सबसे आसान है। ठीक है, स्कोरिंग भी चैप्टर है। इसी से सबसे ज्यादा चांस है कि केस बेस आने का। एक ही केस बेस दे देगा 4 मार्क्स से, बस हो गया। और एक क्या हो सकता है, एमसीक्यू हो सकता है। तो सबसे ज्यादा चांस जो होता है केस बेस का, प्लेइंग कार्ड से ही आने का चांस होता है। लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बना सकते हैं लोग। एसर्शन रीजन में भी आ सकता है क्वेश्चन, लीप ईयर वाला भी आ सकता है। तो लीप ईयर वाला भी इसमें क्वेश्चन को ऐड किए हुए, लीप ईयर नॉन लीप ईयर के बारे में दोनों में क्वेश्चन ऐड किए हुए, उसको भी हम लोग इजीली कैसे निकालेंगे लोग, वो लास्ट में वो क्वेश्चन को रखे। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानना है। क्या जानना है, इंट्रोडक्शन। तो आखिर प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी में सिंपली हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, चांस। क्या चांस है आने का। जैसे मान लो कि क्वाइन को टॉस किए, क्वाइन को टॉस करेंगे तो क्या हो सकता है, हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है ना। तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि हेड ही आएगा। चांस है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। वैसे ही बाई चांस हम लोग ये डाई जो था, डाई को भी क्या करेंगे, टॉस करेंगे, तो ये इससे क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है ना। डाई को रोल करेंगे तो कुछ भी आ सकता है ना। तो हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं लोग कि क्या आने वाला। एग्जैक्ट बता ही देते तो ये पढ़ने का कोई जरूरत होता ही नहीं। तो हम लोग यही प्रोबेबिलिटी मींस होता है संभावना, कि ये चीज आने का कितना संभावना है, तो उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे ऐसे बोल रहे हैं कि आज बारिश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम लोग बता नहीं सकते, होगा ही, है ना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कि वो भी क्या है, एक चांस है कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तो ये सब क्या है, प्रोबेबिलिटी का एक तरह से एग्जाम्पल है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम लोग को देखो, बेसिकली हम लोग क्लास 9 के लिए, क्लास 10 के लिए हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, क्लास 10 के लिए हम लोग को क्वाइंस के बारे में पढ़ना है कि एक क्वाइन को टॉस करेंगे तो क्या होगा, 2 क्वाइन को, 3 क्वाइंस, अप टू 3 क्वाइंस तक हम लोग को जाना है। उसके बाद डाइस के बारे में, अप टू 2 डाई को जाना है कि एक डाई को करेंगे तो क्या होगा, दूसरे डाई को करेंगे तो क्या होगा। उसके बाद हम लोग कार्ड्स के बारे में जाएंगे, वही प्लेइंग विथ कार्ड्स। उसके बाद कार्ड्स के बारे में अच्छे से देखें लोग, इसलिए कि ये इसे तो कंफर्म है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक मार्क्स का या 4 मार्क्स का है कुछ भी, लेकिन आएगा तो आएगा कार्ड से।
उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे लोग, डेज ऑफ ए वीक के बारे में हम लोग जानेंगे। मतलब इससे भी क्वेश्चन आता है, लीप ईयर नॉन लीप ईयर के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा इतना इजी वे बताएंगे ना कि हमेशा याद रहेगा, इसको रखना कोई जरूरत है ही नहीं। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, समरी देखेंगे कि आखिर हम लोग इस चैप्टर से हम लोग क्या क्या सीखे और क्या क्या पढ़ना चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या क्या पढ़ना चाहिए, है ना। चलो तो यही देखो यहाँ पे लिखे हैं, डिफिनीशन लिखे हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी इज ए कंसेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर्स द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। क्या क्या मेजर करता है, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, मतलब कोई चीज होने का क्या संभावना है, क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या ये हो सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब द अक्रेंस ऑफ इवेंट्स, अब इवेंट्स एक वर्ड आया, क्या आया, एक इवेंट्स वर्ड आया। तो आखिर इवेंट क्या होता है, तो इवेंट मतलब कोई सा भी चीज होता है ना तो उसको इवेंट बोलते हैं। क्या कोई सा भी चीज हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। अब देखो क्या है, एक्सपेरिमेंट। जैसे अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जैसे हम लोग अभी स्कूल में प्रैक्टिकल चलता है तो वहां पे हम लोग जाकर क्या करते हैं, लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं लोग। जैसे फिजिक्स का कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या कुछ केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मैथ्स में तो ऐसा बेसिकली कोई एक्सपेरिमेंट होता नहीं है ना। तो जो एक्सपेरिमेंट मतलब हम लोग कर रहे हैं लोग, जैसे बाई चांस हम लोग अभी लिटमस पेपर का करते हैं लोग क्लास 10th में, है ना, कि ग्रीन हो जाता है ब्लू हो जाता है ना, लिटमस पेपर का ऐसा करते हैं ना, तो रेड हो जाएगा ब्लू हो जाएगा, ऐसा कलर वाला करते हैं। तो वही क्या हुआ, वो भी एक तरह से क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ। तो हम लोग भी यहाँ पे क्या करते हैं लोग, एक्सपेरिमेंट करते हैं लोग, डाई के साथ, कार्ड्स के साथ और क्वान के साथ क्या करते हैं लोग, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो देखो एक्सपेरिमेंट क्या है, एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। मतलब ये बताओ कोई चीज भी हम लोग करते हैं लोग, क्यों करते हैं लोग, कि कुछ उससे आउटकम्स आए। हम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, उससे हमको कुछ आउटकम्स आए, ये अच्छे इंसान बने या जॉब ले ले या अच्छा परसेंट लेकर आ रहे, तो उससे क्या हमको कुछ ना कुछ आउटकम्स मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ आउटपुट मिलना चाहिए, तब तो हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे ना। कुछ आउटकम्स मिलेगा ही नहीं तो क्या कुछ करने का फायदा है, नहीं। तो इसलिए हम लोग कुछ क्या करते हैं लोग, एक्सपेरिमेंट करते हैं लोग। अपने डे टू डे लाइफ में हम लोग रोज कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं लोग, तो उसी को क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब चलो, अब ये चीज हम लोग क्या तो अब आया एक वर्ड, क्या चीज, रेंडम एक्सपेरिमेंट। तो बच्चे को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि रेंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा। देखो नाम क्या है, रेंडम, क्या है, रेंडम। अब ये एक्सपेरिमेंट हम लोग देख लिए, लेकिन कुछ ना कुछ आउटकम्स आना चाहिए, वेल डिफाइंड आउटकम्स आना चाहिए। वैसे ही हमको क्या है, रेंडम एक्सपेरिमेंट। तो रेंडम मतलब कुछ रेंडम, है ना, कुछ रेंडम, हमको मालूम नहीं है कि क्या होने वाला, आज बारिश होने वाला है कि नहीं होने वाला हमको मालूम नहीं है, तो उसपे हम लोग क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे। वैसे कॉइन को टॉस करेंगे तो हमको हेड आएगा कि टेल आएगा, हमको कोई जानकारी नहीं है, तो इसी को क्या बोलते हैं, रेंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे तो रोलिंग एंड अनबायस्ड डाई, अनबायस्ड मतलब होता है ना कि 1 2 3 4 मतलब हर का पॉसिबिलिटी आने का सेम चांस हो, क्या हो, हर पॉसिबिलिटी क्या हो, सबका सेम चांस हो। अब ऐसा नहीं कि ऐसा एक कॉइन लिए, ऐसा कॉइन लिए जिसमें दोनों ही हेड है दोनों ही टेल है, तो बता दोनों ही हेड रहेगा तो जैसे भी हम टॉस करेंगे तो हमेशा तो हेड ही आएगा। तो ऐसा हमको क्वाइन नहीं लेना है, वो क्या हो जाएगा, बेईमानी वाला क्वाइन हो जाएगा। तो हमको ईमानदारी वाला क्वाइन रखना है। वैसे ईमानदारी वाले क्या रखना है, डाई भी रखना है, ठीक है, जिसमें प्रॉपर्ली सब में हो 1 2 3 4 5 6। अब ऐसा नहीं कि 6 6 2-3 जगह केवल 6 ही दे दिया, तो 6 तो ज्यादा टाइम्स आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बायस डाई हो जाएगा। तो हमको क्या कैसा लेना है, अनबायस्ड डाई लेना है। उधर देखो, ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल सफर्ड कार्ड्स। जैसे पैक ऑफ वेल सफर्ड कार्ड्स मतलब टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। तो टोटल हम लोग क्या करना है, सफल करना है। इसलिए ना गेम खेलने से पहले बोला जाता है ना कि सफल करो, ऐसे ऐसे किया जाता है ना। तो पहले क्या करना है, सफल करते, मतलब सबको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, अच्छे से क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। ऐसा ना हो कि सबके पास एक ही चीज सबके पास चला जाए, ऐसा ना हो, है ना। तो इसको इसलिए लिखा हुआ है ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल सफल्ड कार्ड्स, मतलब कार्ड्स को क्या करना, अच्छे से मिक्स करना है, कार्ड्स को क्या करना, अच्छे से मिक्स करना है। पिकिंग अप ए बॉल, अब जैसे बॉल है तो यहाँ पे देखो ग्रीन है, येलो है, बहुत सारा यहाँ पे बॉल है, तो उसको भी क्या करना है, ऐसे सफल करना है। अब ये नहीं कि बॉक्स है 2-3 बॉक्स है तो एक बॉक्स में केवल रेड नहीं रखना है ना, सबको क्या करना है, सफल करके रखना है। रेंडम ऐसे लिए ऐसे इसमें रख दिए, ऐसे गिन कर नहीं कि इसमें 2 रेड है, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो देखो रेंडम एक्सपेरिमेंट वैसा ही कुछ लिखा होगा। एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, जिसमें हमको मालूम है कि एक्सपेरिमेंट जिसमें हमको क्या हो कि पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है। एंड द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस, हमको पहले से मालूम नहीं होना चाहिए कि ये चीज आने वाला, वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको मालूम चला कि अच्छा ये आ गया, ठीक है। पहले हमको
पहले नहीं मालूम होना चाहिए, बाद में मालूम चलना चाहिए। तो वही लिखा होगा आउटकम, एग्जैक्ट आउटकम, क्या चीज, एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस, मतलब पहले से हमको मालूम नहीं होना चाहिए कि आउटकम क्या आने वाला है। इट्स कॉल्ड ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसी को क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। बाय ट्रायल वी मीन परफॉर्मिंग ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, जैसे ये सब एग्जांपल अभी हम लोग क्या किए लोग, डिस्कस किए लोग। क्लियर है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। अब देखो जैसे सैंपल स्पेस क्या होता है, क्या होता है सैंपल स्पेस। जैसे हम कोई सा एक्सपेरिमेंट किए, क्या किए, कोई एक्सपेरिमेंट किए, जब वो एक्सपेरिमेंट किए तो क्या क्या आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, उसी को क्या बोलते हैं सैंपल स्पेस। जैसे एक कॉइन को टॉस करेंगे, क्या करेंगे, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, हेड या टेल, क्या आ सकता है, हेड या टेल। तो इसी को क्या बोलते हैं, रैंडम सैंपल स्पेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं सैंपल स्पेस। जैसे देखो इसका टॉसिंग एक कॉइन, देखो यहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, टॉसिंग एक कॉइन, मतलब कॉइन को कितना टॉस किए, एक ही बार टॉस करेंगे। जब एक ही बार टॉस करेंगे तो पॉसिबिलिटी क्या है आने का, हेड या टेल, तो वही लिखा होगा हेड और टेल। तो इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं लोग, कैसे लिखते हैं लोग, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सा भी ब्रैकेट यूज करें, हमेशा जब भी हम लोग सिंपल स्पेस लिखेंगे लोग तो इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। कैसे लिखना है, कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। ये वाला और कुछ कोई सा भी साइन नहीं चलेगा, कोई सा भी ब्रैकेट नहीं चलेगा, ओनली क्या चलेगा, कर्ली ब्रैकेट चलेगा। क्या चलेगा, कर्ली ब्रैकेट चलेगा। तो एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हेड या टेल, क्या चीज, हेड या टेल। चलो अब दो कॉइन को टॉस करेंगे, क्या किए, दो कॉइन को टॉस करेंगे। तो बताओ दो कॉइन को टॉस करेंगे तो देखो दो कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, दो कॉइन को टॉस करना है। जब दो कॉइन को टॉस करेंगे तो मान लो कि फर्स्ट में हेड और हेड आ जाए, है ना, और क्या जब फर्स्ट टाइम में हेड या दूसरे टाइम्स में टेल्स, फिर टेल और हेड और फिर टेल और टेल। तो ये मेरा क्या हुआ, सैंपल स्पेस हुआ, क्या हुआ, सैंपल स्पेस। तो हमेशा क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखना है, सैंपल स्पेस को कहां पे लिखना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो चलो यहाँ पे देखो, जैसे ये यहाँ पे देखो ऐसे, कलेक्शन ऑफ ऑल सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट, मतलब जितने भी हम लोग पॉसिबल आउटकम है उस सबका कलेक्शन को क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। हाँ, इन थ्रोइंग एक कॉइन, अब एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो एच इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ए हेड। तो यहाँ पे जो आया ये सारे, मतलब बोला ना जितने भी आउटकम्स आएगा उस सभी को क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हेड आने का क्या है, एक इवेंट हुआ, टेल आने का क्या हुआ, इवेंट हुआ। तो यहाँ पे वही लिखा है कि हेड आने के क्या है, एक इवेंट हुआ। वैसे हम टेल के केस में भी लिख सकते हैं, टेल भी आने के क्या हुआ, इवेंट हुआ। सपोज वी थ्रो टू क्वाइंस, अब टू क्वाइंस को साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, टू क्वाइंस को टॉस कर रहे हैं। जैसे दो हाथ है, दो क्वाइन लिए, तो एक को टॉस किए तो इसमें हेड आया, फिर इसको टॉस करेंगे इसमें भी हेड आया, तो रिकॉर्ड कर लिए हेड और हेड। फिर इसे किए हेड आया, इसे किए टेल आया, तो फिर हेड टेल, फिर टेल हेड, फिर टेल टेल। समझ में आया, तो ऐसे रिकॉर्ड करेंगे। जब रिकॉर्ड करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हेड टेल आने का, टेल हेड आने का, हेड हेड आने का, और क्या टेल टेल आने का। कितना टोटल पॉसिबिलिटी कितना आएगा, चार, चार के अलावा और कुछ नहीं होगा। उसके बाद करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो कितना है, कितना है, चार। अब देखो यहाँ पे बोला है एटलीस्ट वन हेड, अब इसमें बोला जाए कि एटलीस्ट वन हेड कितना बार आ रहा है, एटलीस्ट वन हेड कितना बार आ रहा है। तो देखो एक चीज इंपॉर्टेंट समझाते हैं, एटलीस्ट और एटमोस्ट की मतलब क्या होता है, एटलीस्ट और एटमोस्ट की मतलब क्या होता है। देखो एटलीस्ट मतलब होगा कम से कम, एटलीस्ट मीन्स कम से कम। यहां पे लिख देते हैं, देखो अच्छे से लिख देते हैं यहां पे, एट लीस्ट, एटलीस्ट मीन्स कम से कम, एटलीस्ट मीन्स क्या होगा, कम से कम, मतलब कम से कम, ठीक है। अब एटमोस्ट मीन्स क्या होता है, अधिक से अधिक, क्या चीज, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, ठीक है, ये हुआ। मतलब एटलीस्ट मतलब कम से कम। तो अब यहां पे बोलेगा एटलीस्ट वन, देखो ये अच्छे से वर्ड पढ़ना, एटलीस्ट वन हेड, मतलब कम से कम एक हेड तो चाहिए हमको। क्या चाहिए, कम से कम एक हेड तो चाहिए हमको, मतलब कम से कम एक होगा, ज्यादा से ज्यादा कोई कंडीशन है नहीं, मतलब कम से कम एक चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी चले हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कम से कम एक हेड चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो जाए। तो चलो इसमें से कम एक चाहिए, तो कम से कम एक मतलब क्या, ये वाला है,
इसमें भी एक हेड है। अब देखो कम से कम एक चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। तो इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें दो है, तो ये भी चलेगा। इसमें कितना है, 0 है। मेरा कंडीशन ये था कि कम से कम एक चाहिए, तो कम से अब एक तो इसमें फुलफिल नहीं हो रहा है ना, इसमें तो 0 हो जा रहा है, तो हमको एक चाहिए, एक से ज्यादा जितना भी होगा सारा चलेगा। चलो तो क्या हो जाएगा मेरा, एटलीस्ट वन हेड में एच टी, टी एच और एच एच, एच एच। इसमें ये कब होगा, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड। ठीक है, अब बताओ ऐसे पूछेंगे एटलीस्ट टू हेड, तब क्या होगा। हाँ, एटलीस्ट, एटलीस्ट टू हेड। अब इसमें कंडीशन ये हुआ कि हमको एटलीस्ट दो हेड चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी चलेगा। तो बता दो किस में, बस इसी में, इस सब में तो एक है। इसमें कंडीशन क्या हुआ कि कम से कम दो चाहिए, कम से कम दो चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी चल सकता है। तो कम से कम दो चाहिए मतलब क्या, एक ही हुआ, एच एच। क्लियर है ना। अब ऐसे एटमोस्ट यहीं पे बताते हैं। अब एटमोस्ट क्या होता है, क्या चीज, एटमोस्ट वन टेल मान लो, एटमोस्ट वन टेल, इसका क्या होगा। अब देखो एटमोस्ट वन टेल मतलब अधिक से अधिक एक चाहिए, अधिक से अधिक एक चाहिए, मतलब कंडीशन हुआ कि अधिक से अधिक एक चाहिए, कम से कम कुछ भी चल सकता है, कम से कम कुछ भी चल सकता है। तो अधिक से अधिक एक चाहिए, अधिक से अधिक एक चाहिए मतलब जीरो भी चल सकता है, जीरो भी चल सकता है। तो क्या है, टेल है। तो चलो पहले इसमें एक है, तो ये हो जाएगा एच टी, टी एच भी हो जाएगा, एच एच होगा, हो जाएगा ना, एटमोस्ट वन टेल मतलब अधिक से अधिक एक चाहिए, मतलब जीरो वाला भी ले सकते हैं ना, अधिक से अधिक एक चाहिए, मतलब कंडीशन ये हुआ कि एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कंडीशन ये हुआ कि एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब एक से कम हो सकता है, तो एक से कम क्या होता है, जीरो। तो क्या हो सकता है बोलो, एच एच ले लेंगे ना। यही यही देखो, यही यहाँ पे भी तो समझा रहे थे ना, एटलीस्ट वन हेड, इसमें कम से कम एक हेड होना चाहिए, तो कम से कम एक हेड है ना, एक 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 हेड, तो दो हेड भी चलेगा, दो हेड भी चलेगा ना। इसमें बोला कि एटमोस्ट वन टेल मतलब अधिक से अधिक एक टेल, क्या, अधिक से अधिक एक टेल, मतलब जीरो वाला भी चलेगा। कंडीशन किस पे लग रहा है कि अधिक से अधिक एक टेल होना चाहिए, अधिक से अधिक एक टेल होना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसकी मतलब एक वाला भी ले सकते हैं और जीरो वाला भी ले सकते हैं। अच्छे से सोचो, हिंदी हिंदी सोचो, एटमोस्ट मतलब अधिक से अधिक, मतलब अधिक से अधिक पे कंडीशन लगा, मतलब अधिक से अधिक एक चाहिए, मतलब एक से ज्यादा नहीं चाहिए, एक से कम वाला ले सकते हैं। तब आएगा क्या, एच एच आ जाएगा, जीरो वाला भी चलेगा। क्लियर है। तो ये इसमें बच्चे को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि एटमोस्ट क्या होता है और एटलीस्ट क्या होता है। हाँ अब देखो इसी में बाई चांस ऐसे ही बोल लेंगे, एटलीस्ट टू टेल यहां पे लिख देते हैं। हाँ, एटमोस्ट टू टेल्स। अब चलो टू टेल्स का मतलब क्या है, एटमोस्ट टू टेल्स मतलब अधिक से अधिक दो टेल्स चाहिए, अधिक से अधिक क्या चाहिए, दो टेल्स चाहिए। इसके मतलब क्या हुआ, अधिक से अधिक दो टेल चाहिए, मतलब क्या, टीटी हो जाएगा, मतलब दो टेल वाला, एक टेल वाला भी चलेगा, चलेगा ना। एटमोस्ट टू मतलब अधिक से अधिक दो चाहिए, मतलब कम वाला कुछ भी चलेगा, तो दो वाला भी चलेगा, टी एच, एच टी और एच एच भी चल जाएगा। देखो तो एटमोस्ट टू मतलब अधिक से अधिक दो चाहिए, मतलब कम वाला भी ले लेंगे, कम वाला में तो जीरो आता है, तो जीरो वाला भी ले लेंगे। यहां में क्या था, एटलीस्ट टू टू हेड्स मतलब अधिक, कम से कम क्या चाहिए था, दो हेड चाहिए था, कम से कम दो हेड चाहिए था, मतलब कम से कम मतलब दो चाहिए, उसके आगे कुछ भी ले लो, तो दो में तो बस यही आएगा, इसके आगे तो कुछ आएगा नहीं। समझ में आया, एटलीस्ट एटमोस्ट समझ में आया। चलो अब आते हैं इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, क्या होता है इम्पॉसिबल इवेंट, आखिर होता क्या। अब देखो हम ये बोलेंगे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर इन इन टॉसिंग ए कॉइन। फाइंड ए प्रोबेबिलिटी, ऐसा क्वेश्चन मान लो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर फ्रॉम, रुक जाओ, फ्रॉम टॉसिंग ए कॉइन।
हाँ रुक जा, इसलिए तो नाम है इम्पॉसिबल इवेंट, टॉसिंग ए क्वाइन। मतलब बोला कि प्रोबेबिलिटी निकालना है हमको प्राइम नंबर का जब हम क्वाइन टॉस कर रहे हैं। मतलब क्वाइन टॉस करेंगे तो प्राइम नंबर आएगा, नहीं आएगा, तो इसलिए ये इम्पॉसिबल इवेंट है। ऐसा इवेंट तो पॉसिबल ही नहीं है ना। हम पूछ रहे हैं कि प्राइम नंबर निकालो, कहां से, हेड और टेल से, तो हेड और टेल में कहां से प्राइम नंबर आ गया, नहीं आएगा ना। तो ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो कोई पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, 0। तो यहां पे नोट में लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। ठीक है। एक आएगा अभी श्योर इवेंट आगे आएगा, तो श्योर इवेंट में उसका क्या हो जाएगा कि ये होगा ही होगा। श्योर इवेंट मतलब जिसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, 1 हो जाए, मतलब पूरा कंफर्म है, श्योर हो गया ना कि हाँ यही चीज आएगा। मैं बोल दिया 1 तो 1 ही आएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है। तो ये सब में भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। हाँ मतलब हमेशा, मतलब कुछ भी करे ये चीज हमको आ रही, मतलब पहले ही प्रिडिक्टेड हो गया कि यही होगा। जैसे इंडिया मैच जीतेगा, मालूम पूरा कंफर्म है, तो बस हाँ, तो वह कुछ भी हो जाए, जीतेगा तो जीतेगा। इसे मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी इसका कितना हो गया, 1 हो गया, पहले से मेरे को मालूम चल गया ना। नहीं नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा है ना, पता नहीं चैंपियंस ट्रॉफी। चलो ठीक है, चलो अब चलो, इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है। इक्वली लाइकली इवेंट, देखो नाम क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट। मतलब जो भी इवेंट होगा सब क्या होगा, इक्वली होगा। मतलब सबको क्या होगा, इक्वल चांस, सबको क्या होगा, इक्वल चांस। हाँ जैसे मान लो कि हेड और टेल है, क्या है, हेड और टेल है, तो बताओ ये बताओ, बोलेंगे कि हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2। टॉसिंग एक कॉइन करेंगे तो 1/2। वैसे टेल भी आने के क्या होगा, 1/2। मतलब सबका इसमें जितने भी इवेंट होंगे, क्या चीज, जितने भी इवेंट होंगे सबका क्या होगा, इक्वल आएगा, प्रोबेबिलिटी सबका क्या आएगा, इक्वल आएगा। जैसे टॉसिंग ए, थ्रोइंग ए डाई, क्या चीज, थ्रोइंग ए डाई। तो जब डाई को थ्रो करेंगे तो पूछेंगे 1 का आने का प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 का आने का 1/6, 3 आने का 1/6। मतलब देखो, मतलब जितने भी इवेंट हैं सबका इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। उसको ही बोलते हैं क्या चाहिए, इक्वली लाइकली इवेंट। क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट। देखो लिखा होगा, द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट सेड टू बी इक्वली लाइकली इवेंट्स, said to be equally likely if the chances of happening are neither less nor greater than other। मतलब जो चांस होगा ना होने का, वो ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। इसमें मतलब क्या, इक्वल होना चाहिए। इसके मतलब यही हुआ ना, और नाइदर लेस मतलब कम नहीं होना चाहिए, ना ही ज्यादा होना चाहिए। इसके मतलब क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कैसे डिफाइन किए, E1 बहुत सारा प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। मतलब इवेंट 1 इवेंट 2, सारा इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। सेम आना चाहिए, मतलब मान लो कुछ ऐसा है, A/B है ना, जहां पे क्या होगा, B ग्रेटर देन A होगा, है ना। प्रोबेबिलिटी 1 से कम भी तो होना चाहिए ना, तो डिनोमिनेटर वाला चीज क्या होगा, ज्यादा होना चाहिए। चलो ये सब आगे समझ में आएगा, अब यहां से समझ में आएगा। देखो तो प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल अप्रोच। अब थ्योरेटिकल अप्रोच क्या होगा, तो देखो हम लोग सिंपल क्या करते हैं, देखो ई मतलब इवेंट कोई डिफाइन किया गया, ई मतलब कोई इवेंट डिफाइन किया गया, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इस इवेंट में जो चीज हमको चाहिए वो फेवरेबल कितना है, जो चीज चाहिए वो फेवरेबल कितना है। और नीचे होगा टोटल आउटकम्स, मतलब सैंपल स्पेस में जितने भी होंगे सबको क्या करेंगे, टोटल नीचे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। कहां लिखेंगे, नीचे। तो बस एक ही ये फॉर्मूला है, इसको हमको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। बस यही एक फॉर्मूला जो तुम्हारा पूरा प्रोबेबिलिटी का में हेल्प करेगा। ठीक है, ये पूरा प्रोबेबिलिटी में क्या करेगा, पूरा हेल्प करेगा पूरे ये चैप्टर में, इसलिए कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो सिंपल हम लोग ऐसे करेंगे, लोग नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। कैसे याद रखें, इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, एग्जाम में आएगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे,
कोई प्रोबेबिलिटी ई पे डिफाइन कर रहे हैं तो कैसे लेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नहीं फेवरेबल आउटकम को क्या आने वाला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इतना भी शॉर्टकट नहीं मानना है, या नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये हुआ। क्लियर है? तो कैसे फॉर्मूला इधर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, मतलब यहाँ पे इवेंट, ये जो बीच में लिखे हुए हैं इसको इवेंट बोलते हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, चलो अब आते हैं अब क्वेश्चन पे स्टार्ट, बस हो गया, जितना पढ़ना था बहुत पढ़ लिए, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, आइए ये भी इधर बता ही देते हैं, क्वेश्चन के साथ भी बता सकते थे। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होगा, क्या चीज, जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होगा वो हमेशा 0 भी हो सकता है और 1, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा। अब देखो अभी कोई पूछेगा कि 1 कब होता है, बताओ 1 कब होता है, पीछे बताएं, जब श्योर इवेंट होगा तब प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 होगा। 0 कब होगा, जब इम्पॉसिबल इवेंट होगा तब मेरा प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 होगा। तो देखो ये और इसके बीच में और कोई सा भी श्योर इवेंट नहीं रहेगा और इम्पॉसिबल इवेंट नहीं रहेगा, तो हमेशा जो प्रोबेबिलिटी का मेरा जो आंसर आएगा हमेशा 0 और 1 के बीच में क्या करेगा, फ्लक्चुएट करता रहेगा, क्या करेगा, फ्लक्चुएट करता रहेगा, 0 1 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहेगा। ठीक है, मतलब बाई चांस हम लास्ट में सॉल्व किए, उसके बाद बाई चांस होता है ना, बाय मिस्टेक मेरा आंसर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, मतलब समझ लेना है कि कहीं ना कहीं कुछ तो लोचा किए, कहीं ना कहीं कुछ तो लोचा किए, तो एक बार क्या करना है, कैलकुलेशन देख लेना है, लोचा क्या मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक ही किए होंगे, तो एक बार कैलकुलेशन अच्छे से देखना है, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे, चलो अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, कोई एक इवेंट है, मतलब होने का तो चांस है लेकिन बहुत ही कम है, क्या है, बहुत ही कम है, तो इट्स प्रोबेबिलिटी क्लोजेस्ट टू, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, क्या होगा, मतलब बहुत ही कम होने का चांस होगा, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बहुत ही कम होगा, उसका प्रोबेबिलिटी वैल्यू होने के क्या होगा, चांसेस बहुत कम है, तो मतलब इसका वैल्यू भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो देखो इसमें से 4 ऑप्शन दिया, उसमें से सबसे छोटा वैल्यू क्या है, ये है, सबसे छोटा वैल्यू क्या है, ये, इसलिए 0.0001 है, ये क्या है 0.20 है, यहाँ पे एक 0 यहाँ पे है ही नहीं, तो सबसे जो छोटा होगा वही मेरा क्या होगा, ये अनलाइकली टू हैपन है। यदि यहीं पे बोलता एन इवेंट इज वेरी लाइकली टू हैपन, क्या यहाँ पे क्वेश्चन बना देते लाइकली टू हैपन। अब तो इसी में ऐसा ही 4 ऑप्शन रहेगा, तो कौन सा टिक करेंगे, डी टिक करेंगे, इसलिए सबसे ज्यादा यही है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन के अनुसार हमको चलना है। क्लियर है, तो ऐसा एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है फंसाने के लिए। अब चलो, तो प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज, अब प्रोबेबिलिटी को हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, परसेंटेज में एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब है पार्टिकुलर अकरेंस कैन नेवर बी, तो इसमें से कौन सा नहीं हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। अब मतलब परसेंटेज के केस में हम लोग क्या लेते हैं, 0 to 100% लेते हैं ना, 0 to कहां तक लेते हैं, 100% तक लेते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी भी इसके बीच में आएगा, प्रोबेबिलिटी इसके बीच में आएगा। तो देखो लेस देन 100 हो सकता है, हो सकता है, इसलिए कि 100 से बीच में हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है, नहीं ये तो गलत है, इधर निगेटिव प्रोबेबिलिटी होता ही नहीं है। ग्रेटर देन 1 हो सकता है, बोलो, हाँ प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 हो सकता है, नहीं प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 होगा ही नहीं, परसेंटेज हो जाएगा। तो क्या पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ ए ऑफ ऑकरेंस कैन नेवर बी, इसमें से कौन सा नहीं हो सकता है, तो बी, तो ऑप्शन मतलब उल्टा पूछा है, तो ऑप्शन मेरा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेस देन 100 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, इसलिए क्या है परसेंटेज या केस है, तो परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी कहां से कहां वेरी करेगा, 0 to 100, 0 to 100, तो ये बोला है कि लेस देन 0, तो लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकता है। चलो अब आया ये क्वेश्चन, ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन क्या है, देखो आराम से, ए गर्ल कैलकुलेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन ए लॉटरी इज 0.08, मतलब तो पहले फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू क्या था, बोलो बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोलो तो याद हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल
आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो चलो, तो देखो बोला है कि इन्हें लॉटरी में प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.08, कितना दिया हुआ है 0.08। अब बोला इफ 600 टिकट्स आर सोल्ड, हाउ मेनी टिकट्स हैज सी बॉट, पता है टोटल जो है 6000 टिकट्स क्या होगा सोल्ड होगा। तो वो कोई लड़की है तो वो कितना टिकट खरीदी होगी, है ना, कितने टिकट खरीदी होगी। तो इसे 6000 जो सोल्ड हुआ था 6000 जो टोटल खरीदी नहीं होगी, मतलब क्या है ये टोटल है, टोटल कितना है 6000। अब ये जो लड़की कुछ खरीदी होगी तो मान लेते हैं क्या चीज एक्स टिकट, वो क्या चीज की है खरीदी है, तो यहां से एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स वैल्यू क्या हो जाएगा 0.08 इंटू 6000, तो यहां से 20, यहां से क्या हो जाएगा 8 6 जा 20 गया ना, तो 8 6 जा 480, तो 480 ऑप्शन बस हो गया सिंपल, ठीक है। चलो अब देखो ये क्वेश्चन, ए बैग कंटेन्स 7 व्हाइट एंड 5 रेड बॉल्स, क्या है 7 व्हाइट और, तो एक बैग ही बना लिए जिसमें क्या है 7 व्हाइट बॉल्स है और 5 रेड बॉल्स, तो 7 व्हाइट बॉल्स बना लो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 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 बना देंगे ना, ऐसे थोड़ा ड्राइंग बना देंगे, हाँ ऐसे बना देंगे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बनाएंगे वो समझ में आ जाएगा। हाँ 5 रेड बॉल है तो 2 3 4, हाँ तो यही तो लिखना सीखना है, बना तो लेंगे ही। तो 5 रेड बॉल है ना, तो एक कितना है 5 रेड बॉल है ना, तो 1 2 3 4 5, 5 रेड बॉल है और क्या है 7 व्हाइट बॉल्स है, 7 व्हाइट बॉल 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ऐसे बना दिए। चलो अब हमको क्या लिखना है, तो क्या निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ व्हाइट बॉल। तो व्हाइट बॉल का तो देखो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, ऐसे लिखना फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, बोलो फेवरेबल आउटकम्स क्या है, तो 7 है तो क्या है व्हाइट बॉल है ना, व्हाइट बॉल, तो टोटल व्हाइट बॉल कितना है 7। तो देखो टोटल आउटकम्स क्या है, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स मतलब क्या हो जाएगा रेड प्लस व्हाइट, तो टोटल कितना हो जाएगा 12। तो बस अब प्रोबेबिलिटी निकालना तो निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका व्हाइट बॉल का, तो ऐसे लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स इवेंट, हाँ उसके भी देखिए यहाँ पे व्हाइट है तो व्हाइट ऐसे अच्छा लगेगा ना, हाँ ये भी लिख सकते हैं लेकिन ये ठीक है ना, व्हाइट है तो व्हाइट का, फिर अब ऐसा रेड क्या पूछता तो यहाँ पे पी डब्ल्यू लिखेंगे पी रेड लिख देंगे, तो डायरेक्ट हमको मालूम चलेगा ना, तो फिर तुमको इवेंट ऐसे डिफाइन करवाए E1 इज द इवेंट ऑफ व्हाइट बॉल, E2 इज द इवेंट ऑफ रेड बॉल, यहाँ पे पी डब्ल्यू लिखते मतलब क्या व्हाइट का निकालना है पी डब्ल्यू। चलो क्या हो जाएगा तो बोलो 7/12, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। वैसे अब रेट क्या पूछेगा तो 5/12, ये मेरा सिंपल सिंपल अभी क्वेश्चन है, ठीक है आस्ते आस्ते लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। चल अब आया कंप्लीमेंट्री इवेंट ऑफ एन इवेंट, मतलब कंप्लीमेंट्री क्या होता है, मतलब जस्ट उल्टा। जैसे अभी देखो अभी जो एक क्वेश्चन बता तो इसमें क्या है कि देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट का कितना है 7/12, तो ऐसा ही हमको पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना कितना होगा, है ना, तो इसका कितना है 5/12 है, तो कंप्लीमेंट्री इवेंट होगा ना, कि जैसे 2 इवेंट हो रहा है तो एक इवेंट होने का तो एक इवेंट नहीं होने का, ठीक है। तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे कोई इवेंट है, कोई इवेंट क्या है ई को मान लेते क्या चीज इवेंट, क्या मान लिए इवेंट, तो ऐसे ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट्री इवेंट मतलब ऊपर बार कर देंगे, क्या कर देंगे ऊपर बार, तो इवेंट ई का प्रोबेबिलिटी प्लस उसका बार का प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, हमेशा क्या आएगा 1। तो ये भी याद रखना है, ये भी क्या करना है याद, कि प्रोबेबिलिटी होने का और प्रोबेबिलिटी नहीं होने का हमेशा दोनों का सम करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, हमेशा क्या आएगा 1 आएगा।
क्या आएगा 1 आएगा। जैसे इसके पहले देखो, इस दोनों को ऐड करो, देखो 1 आएगा, इस दोनों को ऐड करो 7/12 5/12, बता ये क्या लिखा हुआ है व्हाइट का होने का, है ना, कि व्हाइट का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 7/12, ऐसा इसको लिख सकते हैं, व्हाइट का ऐसे लिख सकते हैं कि रेड ना होने का, इसी में व्हाइट का ऐसे बोल सकते हैं रेड ना होने का, तो रेड ना होने का मतलब रेड नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बच्चा कौन सा 1 2 3 4 5 6 7 7/12, इसको उल्टा में बोल सकते हैं ना, उसको उल्टा में बोल सकते हैं, तो यही, तो हमेशा इन दोनों का वैल्यू हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। तो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन तुम्हारा एमसीक्यू में बनाया जा सकता है, तो इसको क्या करना है याद रखना है कि दोनों का सम कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1। जैसे तुम सारा प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किए, ठीक है, उसके बाद सबको ऐड करेंगे, यदि 1 आ रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा आंसर क्या है सही है, मतलब सारा का सारा ही सही है। चलो अब आते हैं ये क्वेश्चन, देखो ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार ही थ्रो किया गया, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है सिंपल स्पेस लिखना है, क्या लिखना है सिंपल स्पेस। चलो डाई को थ्रो करेंगे तो सिंपल स्पेस क्या होगा, तो सिंपल स्पेस कैसे लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में, तो क्या क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6, यही पॉसिबिलिटी है ना। अब चलो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो क्या लिखेंगे पी ऑफ ऑड, है ना, पी ऑफ ऑड। इसके पहले हम लोग क्या लिखेंगे ना फेवरेबल आउटकम्स, यहां पे लिख देंगे क्या चीज फेवरेबल आउटकम्स, क्या है क्या फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या है ऑड, तो ऑड कौन कौन सा है 1 3 5, तो लिख देंगे 1 3 5, ठीक है। चलो अब क्या करना है प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है ऑड का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स कितना है 3 1 2 3 टोटल 6, आंसर कितना 1/2, hence the probability of getting a odd number is 1/2 is throwing a die, क्लियर है। चलो अब देखो एन अनबाइस्ड डाई इज थ्रोन वंस, एक अनबाइस्ड डाइस को एक ही बार थ्रो किया गया, तो सिंपल स्पेस पहले लिखेंगे, सिंपल स्पेस कितना क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो पहला क्वेश्चन क्या है एन इवन नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3, इवन नंबर भी होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए, बताओ इवन नंबर इसमें से कौन कौन सा है 2 4 6 और मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए, तो 2 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, 2 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 नहीं, तो क्या क्या है 2 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 मतलब नहीं है ना, तो मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए, तो फिर इवन क्या है 4 भी मल्टीपल है 3 का नहीं, 6 है हाँ है, मतलब एक ही हुआ, क्या आया एक ही आया, तो फेवरेबल हाँ बोलो बोल रहा ना एन इवन नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 3, इवन होना चाहिए उसके मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए, तो तुम बोल रहा है 3, तो 3 इवन नंबर है नहीं, मतलब दोनों होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। चलो इसको ऐसे देखो, तो पहले इवन नंबर को सर्कल करो 2 4 और 6 सर्कल कर दिए, अब इसमें से इवन नंबर कौन सा है इवन नंबर 2 4 6 है, मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन सा है 6, तो बस तो फेवरेबल क्या होगा मेरा, तो फेवरेबल आउटकम्स एक ही आया क्या चीज 6, तो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी E1 लिख लेते हैं फर्स्ट के लिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/6, टोटल कितना है 6 है 1 2 3 4 5 6। चलो अब सेकेंड देखो ए नंबर बिटवीन 3 एंड 6, नंबर क्या चाहिए हमको बिटवीन 3 एंड 6 चाहिए, तो देखो 3 और 6 के नंबर कौन कौन सा है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो किसके किस में बीच में होना चाहिए 3 और 6 के बीच में होना चाहिए, मतलब 3 और 6 को नहीं लेना है, इसके बीच वाला को लेना है, इसके बीच वाला कर लेना था, कितना है 1 2 कितना है 2, तो चलो प्रोबेबिलिटी इसका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी अब E2 डिफाइन कर देते हैं, कितना फेवरेबल कितना हुआ 2 ही हुआ 4 और 5, तो 2 और डिवाइड बाय टोटल कितना है 6, तो 1/3। हाँ इंक्लूडिंग बिटवीन का मतलब क्या होगा कि इसके बीच में होना चाहिए, मतलब जो इसको क्या बोलते हैं जो बाहर वाला उसको नहीं ले सकते है ना, जो बॉर्डर लाइन पे उसको नहीं, बिटवीन मतलब अंदर वाला, क्या चीज अंदर वाला लेना है, तो बिटवीन कभी भी बोलेगा तो क्या लेना है लास्ट वाला नहीं लेना है, फर्स्ट और लास्ट वाला को नहीं लेना है, उसके बीच में जो भी आएगा उसको लेना है। अरे जैसे हम लोग स्टार्टिंग में क्लास 1 और 2 में
ऐसे पढ़ते नहीं थे लोग कि बताओ फाइंड द नंबर विच इज बिटवीन ऑफ 2 एंड 4, है ना, तो 3 लिखते थे ना, इस टाइप के पढ़े थे लोग ना, बिटवीन, आफ्टर, बिफोर, है ना, वो सब चीज पढ़ाना पड़ेगा। चलो अब देखो 3 अनबाइस्ड कॉइन्स, अब देखो 3 अनबाइस्ड कॉइन्स, तो इसको हमको क्या आना चाहिए, पहले सैंपल स्पेस लिखने आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सैंपल स्पेस। चलो तो देखो 3 अनबाइस्ड कॉइन है, तो टोटल आउटकम्स कितना आएगा, हाँ टोटल आउटकम क्या आएगा, 8 आएगा, कितना आएगा 8। तो चलो ये बताते हैं कैसे लिखा जाता है, देखो 2 पावर n, यहां पे n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स। बताओ 2 टू द पावर, मतलब ये क्या होगा, मेरा टोटल आउटकम्स आएगा, ये फॉर्मूला किसका है, टोटल आउटकम्स का है, किसका है, टोटल आउटकम्स का। तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 पुट करो, तो 2 टू द पावर 3, मतलब टोटल आउटकम्स कितना आ जाएगा 8। वैसे ही यदि n के 2 कॉइन्स करेंगे तो 2 टू द पावर 2, मतलब कितना 4, तो 4 ही तो आता था। अब हमको 8 कॉइन्स का सारा क्या लिखना है, क्या लिखना है, सैंपल स्पेस। तो चलो इसको शॉर्टकट में हम लोग कैसे लिखेंगे, शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, टोटल कितना है 8, कितना है टोटल 8, तो 8 है, तो पहले क्या करना है, पहले क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड किए तो क्या आया 4 आया, कितना आया 4। तो ऐसे लिखना है 4 हेड 4 टेल, कैसे लिखना है 4 हेड 4 टेल, लाइन से लिखते जाओ, 4 हेड मतलब एच 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 एच, फिर 4 टेल टी टी टी, लिख दिए। अब चलो अब 8 को डिवाइड किए तो 2 से डिवाइड किए तो क्या है 4, फिर 4 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 2। तो अब मतलब 2 का रिपीट करना है, मतलब 2 का रिपीट मतलब हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, क्लियर। चलो अब फिर 2 को फिर 2 से डिवाइड, मतलब हमेशा 2 से डिवाइड करते जाना है, 2 से डिवाइड किए तो अब वैल्यू कितना आया 1, तो इसका मतलब क्या हुआ एक हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, देखो टोटल 8 हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो एक बार में हो गया, नहीं तो हम लोग ऐसे सोचते रहेंगे लेकिन कोई छूट तो नहीं गया। तो ये शॉर्टकट है, तो ऐसा ही हमको क्या लिखना करना है, ऐसे पेपर में भी लिखना है, ऐसे पेपर में भी लिखना है, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, तो इसको करली ब्रैकेट में कर दिए। अब चलो अब पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन मतलब P(E1) लिख रहे हैं, ठीक है। क्या है पहला क्वेश्चन, देखो ऑल हेड्स, क्या मतलब सारा ही हेड होना चाहिए, मतलब 3 कॉइन्स के सारा का सारा ही हेड होना चाहिए, तो किसमें सारा का सारा हेड आ रहा है, एक ही पे आ रहा है, एक ही आ रहा है, तो फेवरेबल कितना हुआ 1 और टोटल कितना है 8, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/8। चलो अब दूसरा 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 कलर से कर रहे हैं कि समझ में आएगा और अच्छे से। तो दूसरा नंबर 1 हेड होना चाहिए, बस केवल एक ही हेड होना चाहिए, तो किसमें किसमें एक हेड है, तो इसमें 2 आ गया, इसमें भी 2 आ गया, इसमें 1 है, तो इसको पिंक से करते जाना, इसमें 2 हेड आ गया, इसमें 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, तो और कहीं पे 1 हेड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कितना आया, तो फेवरेबल कितना है, बोलो फेवरेबल कितना है 3 और टोटल कितना है 8। चलो अब तीसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, चलो एटलीस्ट 2 हेड्स बताए थे, एटलीस्ट 2 हेड्स करने का मतलब कम से कम 2 चाहिए, मतलब उससे ज्यादा भी चल सकता है, एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 चाहिए, उससे ज्यादा भी चल सकता है, मतलब 2 3 वाला लेंगे, तो ये 3 वाला मिल गया तो इसको भी लेंगे, 2 वाला भी चलेगा, 2 वाला भी चलेगा, और ये भी चलेगा 2 वाला, है ना, और कहीं पे 2 है नहीं है, कितना हुआ 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 4/8, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे 1/2, हो गया, क्लियर है। चलो अब देखो 3 कॉइन्स का ये यहीं तक सिलेबस है, 4 कॉइन्स का भी रहेगा ना, तो 4 कॉइन्स का रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे लोग, 2 टू द पावर यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है 4, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा 16, तो 16 है, तो अब ऐसा ही हमको लिखना होगा, तो पहले क्या करेंगे 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, तो पहले मतलब 8 हेड और 8 टेल ऐसे लिखेंगे, 8 हेड एच 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 एच, कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर अब से 8 को फिर से 2 से डिवाइड कर कितना आएगा 4, मीन्स 4 हेड 1 2 3 4, टी 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 4 हो गया।
1 1 2 3 4 1 2 3 4 फिर टी 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 टी, फिर अब 4 को फिर 2 से डिवाइड तो कितना हो 2 2, तो हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल, फिर 2 को 1 से डिवाइड करें तो क्या होगा एच टी 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 एच टी, देखो टोटल 16 हो गया। तो ऐसे हम लोग जल्दी लिख सकते हैं लोग, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है, थोड़ा ये इसको क्या करना है याद रखना है, हम लोगों को क्या करना है याद रखना है, क्लियर है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मेरी थ्रो ए डाई, मेरी एक डाई को थ्रो की, एक डाई, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा बोलो 6 हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स ए नंबर ग्रेटर देन 3, नंबर ग्रेटर देन 3 मतलब जो नंबर चाहिए पहले ये बता, सिंपल स्पेस में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ग्रेटर देन 3 मतलब 3 से ज्यादा, तो 3 से ज्यादा क्या है 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3/6 मतलब 1/2, क्लियर। चलो ए गर्ल टॉसेस 2 अनबाइस्ड कॉइन, 2 अनबाइस्ड कॉइन करेंगे तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एट मोस्ट 1 टेल, एट मोस्ट 1 टेल होना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे सिंपल स्पेस लिखेंगे, तो कितना 2 अनबाइस्ड कॉइन तो क्या होगा एच 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 टी टी एच टी टी, क्लियर है ना। तो चलो प्रोबेबिलिटी हमको किसका निकालना है एटमोस्ट 1 टेल मतलब अधिक से अधिक एक टेल होना चाहिए, अधिक से अधिक एक टेल होना चाहिए, अधिक से अधिक एक टेल होना मतलब जीरो वाला भी चलेगा, अधिक से अधिक एक टेल होना चाहिए। तो एक टेल इसमें है एक टेल इसमें है मतलब जीरो वाला भी चलेगा, तब तो अधिक से अधिक एक मतलब कंडीशन ये बना कि एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो एक से ज्यादा इसमें कहीं पे है टेल नहीं है, तो कितना हो जाएगा 3/4 हो गया, ठीक है। चलो अब क्या है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज ए प्राइम नंबर, टोटल स्कोर क्या आना चाहिए प्राइम नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा पहले तुमको सिंपल स्पेस लिखना होगा, आई प्रॉपर तुमको सिंपल स्पेस कहाँ एग्जामिनेशन हॉल मतलब पेपर में भी लिखना है तुमको, आंसर पेपर में भी लिखना है। तो टोटल कितना आएगा बोलो, टोटल कितना आउटकम्स आएगा 36, लेकिन इसमें भी ऐसे लिख देंगे, क्या इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू क्या 6 टू द पावर n, n यहाँ पे क्या होगा नंबर ऑफ डाई, नंबर ऑफ डाई, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डाई क्या है 2 है, तो 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा टोटल आउटकम्स लिखना पड़ेगा, चलो तो लिखो, इसलिए कि यहाँ पे ये टोटल लिखते हैं उससे बहुत सारा क्वेश्चन बनवाएंगे, 1 1 है ना 1, ठीक है जैसे लिख लो 1 2 मतलब एक को पहले फिक्स है, देखो 1 को पहला फिक्स किए, फिर 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। अब चलो 1 को अब क्या 2 को फिक्स करेंगे, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ये कोमा भी दे दो नहीं तो ऐसे ऑड लग रहा है ना। चलो अब क्या 4 1, ये पेशेंस से लिखना है, शॉर्टकट नहीं मारना है, पहले बोल दे रहे तो मार्क्स कट जाएगा। फिर 5 1 5 2 5 3 5 4, अच्छे से लिखो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, 5 4 5 5 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 हो गया 36, देखो 6 6 6 6 सारा कितना हो गया 36 हो गया, ठीक है। और फिर इसको क्या करना है
कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देना है। ठीक है, चलो अब हमको पहले, चलो इस क्वेश्चन में बाद में आएगा। सबसे पहला हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो मेरा एग्जाम में आया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। मतलब किसमें सेम सेम आ रहा। हाँ तो 1 2 3 4 5 6 और टोटल कितना है 36 है, तो कितना हो जाएगा 6/36, 1/6 है ना। चलो अब इसमें ऐसा देखो, चलो पहले ये जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। ठीक है, पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद और भी क्वेश्चन सोचने के लिए देंगे। ठीक है, चलो ये क्या है कि स्कोर में क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो मतलब स्कोर मतलब क्या, सम करेंगे, क्या करेंगे, सम करेंगे। मतलब 1 1 को करेंगे तो 2 इज ए प्राइम नंबर, यस। 1 + 2 3 इज ए प्राइम नंबर, यस। 3 + 1 नहीं, 1 + 4 1 + 5 1 6, यस। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 नहीं, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, बस। तब चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 15/36, मतलब 5/12। ठीक है, इतना हो गया ना। अब चलो, अब इसमें क्वेश्चन क्या, अब ये प्राइम नंबर सम, अब बोलेगा कि इवन आना चाहिए। सम क्या आना चाहिए, इवन। सम इज इवन, सम इज इवन। अब ये सब सोचवा देते हैं ना, मतलब ऐसा आ सकता है, कुछ भी इसमें पूछ सकता है। अब मल्टीपल भी आ सकता है, 3 का मल्टीपल किसमें किसमें आएगा, सम करो 3 का मल्टीपल क्या होगा, बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना। तो क्या सम इज इवन, क्या होना चाहिए, सम इवन होना चाहिए। चलो 1 1 इवन है, चलो तो इसको ऐसे कर देते हैं 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 नहीं, 2 1 2 2। देखो एक एक अल्टरनेट आएगा, देखो हमेशा एक एक अल्टरनेट आएगा, देखो आ रहा है, और सब में 3 3 आएगा, देखो देखो अल्टरनेट आया, तो मतलब टोटल का 3 3 6 जा 18, तो क्या हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 18/36। तो और क्या भी करेंगे तो 1/2 ही आएगा। अब मल्टीपल किसका मल्टीपल बोलो, 3 का मल्टीपल। तो हम पहले देखेंगे, उसके बाद 3 का मल्टीपल कौन सा है, 1 1 नहीं, 1 2 1 2, यस। तो इसको ऐसे क्रॉस करते हैं, ठीक है। 1 3 नहीं, 1 4 नहीं, 1 5, यस। 1 6 नहीं, 2 6 नहीं, 2 5 नहीं, 2 4, यस। 2 3 2 2 2 1, यस। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 5 1 5 3 5 4 5 6 9 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मल्टीपल ऑफ 3 आ गया, तो कितना हो जाएगा, कितना आया 12 है ना, 12/36, तो 1/3। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो हमको सिंपली क्या करना है, पहले सबका सैंपल स्पेस लिखेंगे, टोटल अच्छे से प्रॉपर सैंपल स्पेस लिखना है। उसके बाद क्या करना है, जो पूछेगा इसको अच्छे से काउंट करना है, बस। पूछ सकता है उसमें भी टाइम लगेगा, तो फिर आता भी, तो मेरे वक्त 4 मार्क्स से शायद आया था ये डबलेट का, एक और कुछ क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, लेकिन बस इसमें हमको लिखने में टाइम, ये तो ये भी प्रोसेस है, जल्दी जल्दी पहले 1 का लिख दिया, फिर 2 का लिख दिया, 3 का, 1 मिनट लगेगा। पैनिक नहीं होना, जैसे मैं पैनिक कर गया था तो थोड़ा टाइम लग गया था, मतलब होता नहीं है ऐसे प्रॉपर तरीका उस टाइम नहीं आ रहा था लिखने, हाँ तो टाइम लग गया था, ठीक है। लेकिन फिर भी इतना 3 आवर्स बहुत सफिशियंट टाइम होता है, मैनेज हो गया दूसरे जगह।
तो वो हाफ हाफ आवर्स बचेगा ही। चल अब देखो ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का लेकर आया है, ठीक है, सोचने वाला। देखो क्या है, ए नंबर एक्स इज सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स, कोई एक्स एक नंबर है जिसमें से हमको सिलेक्ट करना है, किसमें किसमें से, 1 2 3, एंड देन सेकेंड नंबर वाई, सेकेंड नंबर क्या है, वाई है, उसको सिलेक्ट करना है कहां से, 1 4 9 में से, ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट एक्स वाई, किसका प्रोडक्ट एक्स वाई ऑफ द टू नंबर्स विल बी लेस देन 9, इस सबका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन 9 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेस देन 9। तो पहले हम प्रोडक्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो हमको सिंपलेस्ट मालूम करना पड़ेगा ना, सिंपलेस्ट पे टोटल होगा कितना, मतलब सिंपलेस्ट पे टोटल होगा कितना, तो एक्स वाई करेंगे। चलो तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 1 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है, फिर 1 4 के साथ, फिर 1 9 के साथ, फिर 2 1 के साथ, फिर 2 4 के साथ, 2 9 के साथ, फिर उसके बाद क्या 3 1 के साथ, 3 4 के साथ, और 3 9 के साथ। अब इसमें हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके क्या होना चाहिए बोलो, लेस देन 9 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेस देन 9। तो लेस देन 9 देखो ये है, हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 आएगा, ये भी हो जाएगा, ये तो 9 हो गया, तो लेस देन 9 तो ये नहीं होगा, 2 1 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, 3 1 हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा, तो 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 5, और टोटल कितना बना 9, तो 5/9 इज द राइट। क्लियर है। तो ऐसा मतलब कुछ अलग, जैसे हम लोग डाई के बारे में पढ़े लोग, है ना, कार्ड्स के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं लोग, कॉइन्स के बारे में पढ़े लोग, तो ये ऐसा भी कुछ अलग टाइप का दिया जा सकता है, ये भी सिलेबस का ही पार्ट है। ऐसा नहीं सर हम तो डाई कॉइन्स और कार्ड पढ़ के गए थे, ये तो मालूम ही नहीं था, तो ऐसा कुछ ये बहाना नहीं चलेगा, ठीक है, मतलब ये किया जा सकता है, किया जा सकता है कि नहीं, हाँ लॉजिक वही, तो इसमें लॉजिक ही चलना चाहिए। अब हम लोग आते हैं लास्ट पार्ट, प्लेइंग विथ कार्ड्स। क्या चीज, प्लेइंग विथ कार्ड्स, किसके साथ क्या पढ़ना है, अब प्लेइंग विथ कार्ड्स पढ़ना है, ठीक है। तो देखो दिख रहा होगा, है ना, हम यहाँ पे कुछ एडवर्टाइजमेंट करने वाला नहीं कि पोकर खेलो ये, है ना। चलो तो यहाँ पे क्या है, तो देखो ये सब कार्ड है, ऐसा ही कार्ड होता है ना। ये तुम्हारा क्या है, डब्बा है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके क्या हम लोग खेलते हैं, ऐसे करके ये देखो ऐसे करते हैं तो जाता है ना, डिस्टेंस पे जाता है ना, तो किसी को हानि पहुंचाने के लिए किया जा सकता है ना। तो ये सब ऐसे ऐसे खेलने का ये सब ऐसे तरीका है, ठीक है। तो मेनली हम लोग को इसके पे नजर नहीं करना है कि कैसे खेला जाता है, हम लोग को फोकस करना है कि हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाना है, हम लोग को फोकस करना है कि कैसे हम लोग का क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, मेरे को भी उतना अच्छे से नहीं आता है। चलो तो देखो ये ही कार्ड है, ये तुम्हारा देखो टोटल कार्ड कितना होता है 52, ये याद रखना है, टोटल कार्ड्स कितना होता है 52, कितना होता है 52, कितना होता है 52। देखो ये ऐसे नंबरिंग होगा, ए से ये स्टार्ट होगा, क्या यहां से ए से, फिर यहाँ पे 2 1 नहीं होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको बोलते हैं क्या चीज बोलो, जैक है ना, हाँ जैक, इसको क्वीन, इसको किंग, ठीक है। तो ऐसा ये सब कार्ड है। तो देखो कार्ड को पहले 52 को पहले क्या करते हैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में। तो ये टोटल 52 कार्ड्स में 4 को क्या किए डिवाइड किए, तो इसको क्या बोलते हैं स्पेड, क्या बोलते हैं स्पेड, इसको क्लब, इसको हार्ट, इसको डायमंड। देखो स्पेड किस टाइप का है, सोचो किस टाइप का है, पान का पत्ता है ना, पान का पत्ता, उसमें पान के पत्ता में क्या है डंटी है, क्या है डंटी है। हार्ट कैसा है, डंटी को हटा दिए, देखो डंटी को क्या किया हटा दिए, देखो ना इसी को उल्टा करो दोनों सेम दिखेगा, है ना। तो ये क्या है स्पेड, क्या है पान का पत्ता जिसमें डंटी होता है। क्लब क्या होता है, मतलब पेड़ टाइप का, एक सोचो ना बर्गर का पेड़ इस टाइप का होता है ना, अच्छा वेस्ट बंगाल का सरकार का, ठीक है, जैसे याद रखना था क्लब। तो देखो अब इसमें हमको याद ये रखना है कि स्पेड और क्लब दोनों क्या होते हैं, ब्लैक कार्ड होते हैं, दोनों क्या होता है ब्लैक, क्या होता है ब्लैक, दोनों क्या होता है ब्लैक होता है। और हार्ट और डायमंड जो होता है दोनों क्या होता है रेड होता है, दोनों क्या होता है, ठीक है। तो हार्ट तो मालूम है रेड रेड ही होता है ना, तो रेड याद रहेगा, डायमंड भी वो ना कि हार्ट का ही पार्ट क्या है डायमंड है, तो दोनों क्या होगा रेड होगा।
और स्पेड और क्लब दोनों क्या होगा, ब्लैक होगा। अब ये जो टोटल कितना था 52 कार्ड्स था, 52 कार्ड्स को हम लोग क्या किया 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए लो, क्या किए लो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए लो। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना 13 13 13, तो ये सारा ही 13 13 13 13 होता है। तो यहाँ पे यही लिखा है, ये भी 13 कार्ड्स, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13। अब तो उसे ये पूछेंगे हम टोटल ब्लैक कार्ड कितना होगा, टोटल ब्लैक कार्ड्स कितना होगा, टोटल टोटल कितना होगा, ये 13 ये 13, तो टोटल मिल गया कितना हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा 26। वैसे पूछेंगे टोटल रेड कार्ड, टोटल रेड कार्ड तो कितना हो जाएगा, ये 13 ये भी 13, तो कितना 26, तो दोनों मिलाकर देखो 52 हो रहा है ना। इसके मतलब स्पेड क्लब हार्ट एंड डायमंड दोनों क्या होता है 13 13 13 होता है, तभी होगा कितना 52। तो सबसे पहले याद ये रखना है कि स्पेड 13 होता है, क्लब 13 होता है, हार्ट भी 13 होता है, डायमंड भी 13 होता है। अब देखो ये 13 होता है, तो देखो ये भी टोटल 13 कार्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 13 तक, मतलब क्या सब में से एक एक होगा, क्या होगा सब में एक होगा। देखो ये जो स्पेड है देखो सब में एक एक होगा, इसमें क्या है स्पेड है, ये क्या है ये आ गया है ना, तो ये 30 मतलब ये टोटल जो ब्लैक कार्ड होगा, देखो ब्लैक कार्ड ये 13 ये भी 13 ये भी 13 ये भी 13 है ना, तो टोटल कितना हो गया 26। ये भी रेड वाला देखो 13 13, तो ये भी कितना हो गया 26। इतना समझ में आया, समझ में आया ना कि डायमंड भी 13 होता है, हार्ट भी 13, टोटल रेड का 26, टोटल ब्लैक का 26। इसमें हम लोग को भूल जाते हैं लोग, तो अच्छे से याद रखना है स्पेड और क्लब क्या होता है ब्लैक होता है, हार्ट और डायमंड क्या होता है रेड होता है, ठीक है। चलो तो इट हैज 13 कार्ड्स इन ईच स्वीट्स, स्वीट्स मत होता है ना ये टोटल, नेमली स्पेड क्लब हार्ट एंड डायमंड, अभी जो बता रहे थे कार्ड्स ऑफ स्पेड एंड क्लब्स आर ब्लैक कार्ड। स्पेड और क्लब क्या होता है ब्लैक कार्ड होता है, अब वही हार्ट्स एंड डायमंड कैसा कार्ड होता है रेड होता है, क्या होता है रेड होता है। तो वही 13 13 टोटल कितना होता है 52 होता है, रेड 26 ब्लैक भी 26। अब देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट फेस कार्ड कितना है, देखो किसमें फेस दिख रहा है, किसमें फेस दिख रहा है। तो देखो बच्चे ना इसमें कंफ्यूज करते हैं, एस में भी बोलते हैं कि सर इसमें भी तो कुछ फेस है, तो इसको नहीं बोलते हैं, ये फेस है ही नहीं। फेस के मतलब होगा इंसान होना चाहिए, इंसान, इसमें इंसान दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसमें इंसान नहीं दिख रहा, मतलब क्या ये फेस कार्ड में नहीं आएगा। तो फेस कार्ड में क्या आएगा ये सब आएगा। तो टोटल फेस कार्ड कितना है 30, टोटल कितना है 12 है, मतलब 3 3 3 4 जा 12। अब कोई पूछेगा कि अच्छा ठीक है तो मतलब इसमें से किंग का फेस कार्ड कितना है 4। देखो अब ये देखो जैसे एस है तो एस का भी देखो 4 4 4, मतलब क्या होगा एक जो कार्ड होगा जैसे एस भी 4 होगा, एस भी क्या होगा 4 होगा, 4 होगा तो मतलब क्या एक स्पेड होगा, एक क्लब होगा, एक हार्ट होगा, एक डायमंड होगा, समझ में आया। वैसे 2 जो होगा सब में से एक एक होगा, वैसे किंग जो होगा सब में से एक एक होगा, वैसे जेक भी एक एक होगा, सबका एक एक होता है। जैसे देखो और अभी आगे हम बताएंगे तो समझ में आएगा। जैसे तो टोटल क्या है 52 कार्ड्स है, क्या है टोटल 52 कार्ड्स, रेड कलर कितना 26, अब ब्लैक कलर कितना 26, सारा क्या होता है 13 13 13 होता है, ठीक है। चलो अब देखो यही बता रहे थे, जो किंग होता है टोटल कितना होता है 4 होता है, जैक भी कितना है 4 होता है, और क्वीन भी कितना होता है 4 होता है, तो टोटल कितना हो गया 4 4 4 कितना होगा 12 हो गया, कितना हो गया 12। अब देखो जे को कभी नेव भी लिखेगा, तो ये याद रखना जे को क्या नेव सेम ही नाम है, हाँ गुलाम जे को क्या चीज नेव भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है नेव। क्वीन का क्वीन ही नाम है, किंग का किंग नाम है। तो टोटल फेस कार्ड हमको याद रखना है कितना होता है टोटल फेस कार्ड 12, कितना होता है 12, याद हो गया। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे, सारा चीज माइंड पे रखना है, सारा चीज माइंड पे रखना है। जैसे एस भी 4 होता है, जेक भी 4 होता है, सबको ऐसा ही लिखना है। और जो एस होगा 4 होगा तो 2 रेड होगा 2 ब्लैक होगा, 2 रेड होगा 2 ब्लैक होगा, लेकिन सारा एक एक होता है, स्पेड क्लब हार्ट डायमंड सब एक एक होता है ना। तो क्या होता है स्पेड क्लब तो ब्लैक होता है और हार्ट डायमंड क्या होता है रेड होता है, तो सबका क्या होगा 2 रेड 2 ब्लैक होगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। A card is selected from a deck of 52 cards. Total 52 cards में हम लोग क्या किया सिलेक्ट किए लो, then the probability of its being a red face card, क्या देखो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, रेड भी होना चाहिए और फेस कार्ड भी होना चाहिए। बताओ टोटल फेस कार्ड कितना था, टोटल फेस कार्ड कितना था 12, टोटल फेस कार्ड कितना था 12, तो उसमें होता है बोल रहा है कि रेड फेस कार्ड होना चाहिए, तो टोटल 12 था, इसमें तो क्या रेड फेस कार्ड कितना होगा हाफ होगा, रेड फेस कार्ड कितना होगा 6 होगा बस। अब प्रोबेबिलिटी तो इसी का पूछ रहा है, तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 6 बाई
52, तो कितना हो जाएगा 3/26। 3/26 कौन सा ऑप्शन है ये, बस हो गया आंसर। ठीक है, तो ये अच्छे से हमको क्या करना है, सोचना है कि क्या है, जल्दीबाजी इसमें नहीं करना है, तो निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव तो होता ही नहीं है, मतलब गलत हो जाएगा। मेरा आदत हो गया है निगेटिव निगेटिव वो करने का। one card is drawn from a well suffered 52 cards, then the probability of getting a king of red color, क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए लेकिन रेड कलर होना चाहिए। तो अभी पता है कि जो सारा किंग हो, जैक हो, क्वीन हो, सब सारा सारा कितना होता है 4 होता है। अब उसमें से 2 ब्लैक होता है, 2 रेड होता है, तो ये बोला कि किंग होना चाहिए किस कलर का, रेड कलर का, तो कितना होगा 2 होगा, तो 2/52, तो कितना हो जाएगा 1/26। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसमें से एमसीक्यू भी आने का बहुत चांस होता है, इसलिए सब क्वेश्चन रखे हैं। चलो अब आते हैं, ऐसा केस बेस में भी इस टाइप का दिया जा सकता है, 3 मार्क्स में भी दिया जा सकता है 3 क्वेश्चन देकर। ठीक है, 4 का भी दे सकता है, मतलब केस बेस नहीं, ऐसे सिंपली 3 मार्क्स का भी देना होगा तो 3 क्वेश्चन ऐसा ऐसा दे देगा। A card is drawn at random from a well-shuffled deck of playing cards. Find the probability that the card drawn is. तो सबसे पहला देखते हैं, पहला क्या है बोलो, A card of a spade और मिस होता है प्लस, क्या होता है प्लस, और मिस क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो एक कार्ड ऑफ स्पेड, स्पेड होना चाहिए। बताओ टोटल स्पेड कितना होता है 13 होता है, तो इसका स्पेड का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 13/52 ना, टोटल टोटल, और एन एस एस टोटल कितना होता है, क्या चीज, हाँ ठीक है, हाँ तो देखो 13 में तो एक आ गया ना एस, स्पेड मतलब स्पेड टोटल कितना होता है, पहले 4 पार्ट्स में 52 को क्या किए थे 4 पार्ट्स में डिवाइड किए थे 13, है ना। ये मेरा क्या होगा स्पेड, ये क्या चीज क्लब, ये क्या चीज हार्ट, ये डायमंड, ऐसा हुआ, है ना। तो बताओ स्पेड कितना होगा 13। अब देखो एस जो होगा, एस तो टोटल 4 होना चाहिए, लेकिन एक एस तो इसमें आ गया होगा, इसमें एक एस आ गया होगा ना, तो बचा कितना 3, तो 3/52, तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ो, तो 13/52 प्लस 3/52, तो कितना हो जाएगा 16/52, तो कितना हो जाएगा 4/30। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ए ब्लैक किंग, किंग तो होना चाहिए लेकिन क्या होना चाहिए ब्लैक होना चाहिए, तो बताए हैं कि सारा 2 ब्लैक होगा, कितना होगा 2 ब्लैक होगा ना, तो चलो क्या होगा बोलो 2/52, 1/26। थर्ड, नाइदर ए जेक नॉर ए किंग, मतलब बोल रहा है ना ही जेक होना चाहिए ना ही किंग होना चाहिए, तो बताओ तो उल्टा कर लेते हैं, है ना, तो उल्टा करते हैं, जेक कितना होता है 4, किंग भी कितना होता है 4, तो टोटल कितना होगा 8, तो क्या करते हैं टोटल में से माइनस कर देते हैं, तो 52 - 8 डिवाइडेड बाई 52, तो कितना हो जाएगा 44/52, तो ये 11/13। क्लियर है। आइदर ए किंग और ए क्वीन, मतलब किंग भी चलेगा और किंग भी चलेगा और क्वीन भी चलेगा, तो क्या हो जाएगा इसका भी 4 इसका भी 4, तो 4 4 8, 8/52, तो कितना हो जाएगा 2/13, 2/13। क्लियर है, तो ऐसा सोचना है बस, ये एक बार माइंड पे रख लेना सारा बन जाएगा। अब चलो, एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है, सेमी क्वेश्चन जेक, जेक टोटल कितना होता है बोलो 4/52, तो 4/52 मतलब 1/13। सेकेंड, एन एस ऑफ स्पेड, क्या होना चाहिए एस होना चाहिए, किसका होना चाहिए स्पेड का, तो बता एस में स्पेड कितना होता है एक ही होता है, लेकिन स्पेड भी एक होता है, क्लब भी एक होता है, डायमंड भी हार्ट भी एक ही होता है, तो 1/n एस ऑफ स्पेड, टोटल 52 कार्ड्स है ना। ए रेड कार्ड, रेड कार्ड के लिए 26/1/2। चलो, a card is drawn at random from a well shuffled deck of playing cards, find the probability that the card is not a face card। अब उल्टा पूछ दिया कि कार्ड क्या होना चाहिए फेस कार्ड नहीं होना चाहिए, मतलब फेस कार्ड टोटल होता कितना है टोटल, तो बोला कि कार्ड फेस कार्ड नहीं होना चाहिए, 12 फेस कार्ड होता है, तो टोटल में से क्या करते हैं 12 माइनस कर देते हैं अपॉन टोटल, तो कितना हो जाएगा बोलो 40 ना, 40/52, तो कितना हो जाएगा 10/13। तो ये हुआ कि फेस कार्ड नहीं होगा, तो अब फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी पूछेंगे तो क्या हो जाएगा
12/52, तो 3/13 है ना। अब बताओ, अब ऐसे बोले थे ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड प्लस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट लगा देते हैं ना, नहीं होने का इक्वल टू 1 होता है। तो हमको ये वाला निकालना, मतलब फेस कार्ड नहीं होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल क्या होना चाहिए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो 1 माइनस 3/13 तक कितना हो जाएगा, 3/13 तक कितना हो जाएगा 10/13। देखो दोनों से आंसर सेम आ रहा है, क्लियर है। चलो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 सैटरडे इन अ लीप ईयर। अब आ गया ये वाला वीक वाला। देखो 53 सैटरडे इन अ लीप ईयर, बताओ लीप ईयर में पहले बताओ टोटल डेज कितना होता है। हाँ लीप ईयर में, इन अ लीप ईयर, इन अ लीप ईयर, इन अ लीप ईयर टोटल डेज, टोटल डेज कितना होता है 366, 366। अब देखो 366, तो बताओ हम लोगों जो डे होता है क्या क्या हो सकता है, संडे मंडे ट्यूसडे ये सब कितना होता है 7 होता है। तो क्या करना है, पहले इसको डिवाइड करना, 7 डिवाइडेड बाई 366 कितना हो जाएगा बताओ, 7 5 जा 35, 1 6, 7 2 जा 14 डिवाइडेड बाई 2 बचा। ये बताइए ये जो 52 काट सकता है इसमें तो सबका पॉसिबिलिटी सेम होगा। एक बार मंडे भी, मतलब 52 बाय मंडे भी आएगा, ट्यूसडे भी 52 आएगा, थर्सडे भी 52, मतलब सारा ही 52 52 52 आया। तो हमको दिक्कत किस में हो रहा है, ये 2 दिन में दिक्कत हो रहा है, 2 दिन में दिक्कत हो रहा है। तो यही 2 दिन में हमको बताना है ना कि 53 सैटरडे, तो 52 वाला तो सबका सेम होगा। तो बचा क्या चीज, 2 दिन बचा। तो 2 दिन बचा तो उसका हम लोग सिंपल स्पेस बना देते हैं लोग। चलो तो इसका सिंपल स्पेस क्या होगा, मान लो कि हम लोग संडे से स्टार्ट कर लो, कहां से स्टार्ट कर लो, संडे से। तो मान लेते हैं कि पहला संडे आया तो उसके बाद क्या आएगा, ऑटोमेटिक मंडे ही आएगा, है ना। दूसरे से मंडे आएगा तो मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे। ट्यूसडे आ गया तो क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। वेडनेसडे आ गया तो थर्सडे। थर्सडे आया तो फ्राइडे। फ्राइडे आया तो सैटरडे, आया तो संडे। यही हो सकता है ना। अब इसमें देखना है कि इसमें सैटरडे कहां कहां आ रहा है, ठीक है, कहां। तो संडे मंडे, यहाँ पे सैटरडे नहीं है, मंडे ट्यूसडे नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे एक सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे, टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा सैटरडे आने का 2/7। तो सिंपली हमको क्या करना है, डिवाइड करेंगे, ये 2 बचा। अब ये 2 बचा मतलब उसी में से हमको करना है, उसी में से हमको क्या करना है। तो 2 बचा बताएगा। अब ये बताइए कंजुकेटिव आता है, संडे के बाद मंडे ही आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे ही आता है, ऐसे अल्टरनेट तो नहीं होता है ना, मंडे के बाद थर्सडे आ जाए, ऐसा नहीं होगा ना। तो बस तो 2/7, हाँ 1/7। नॉर्मल मतलब हमेशा अधिकांश क्या आता है, नॉन लीप ईयर आता है ना। हाँ ये 365 यहाँ पे कर देंगे ना, देखो ना ऐसा भी क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लीप ईयर सिलेक्टेड एट ए रैंडम विल हैव 53 संडे एंड 53 मंडे। तो 52 52 वाला तो सेम हो जाएगा। तो बचा क्या चीज, फिर से वही लिखो, सिंपल स्पेस। क्या लिखेंगे बोलो, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे ना, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, यही हो सकता है ना। तो बोल रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए ना, 53 संडे, तो 52 52 वाला तो सेम ही हो जाएगा। तो बोला कि 53 मतलब क्या, एक संडे और एक मंडे कहां आ सकता है, एक संडे और एक मंडे कहां आ सकता है, दोनों साथ में आना चाहिए। तो एक संडे एक मंडे, और कहीं पे आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो क्या 0। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, एक संडे और एक मंडे, तो एक, और टोटल कितना है 7, तो 1/7 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। अब ऐसे पूछते हैं, ऐसे 53 संडे एंड 53 ट्यूसडे। तो जो संडे और ट्यूसडे कंजुगेटिव कहीं आ रहा है, संडे और ट्यूसडे नहीं आ रहा, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है। चलो, a bag contains 5 red balls and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball from the bag is 4 times that of a red ball, then find the number of blue balls in the bag, है ना। तो मतलब ब्लू बैग क्या हमको मालूम है क्या है, तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ ब्लू बैग, सॉरी ब्लू बॉल्स बी एक्स। एक्स मान लिए, क्या मान लिए, एक्स मान लिए। तो चलो यहां पे मान लेते हैं,
तो ये कितना है टोटल, कंटेन्स 5 रेड बॉल, कितना है 5 रेड बॉल से एंड सम ब्लू बॉल्स, तो ब्लू बॉल्स को क्या मान लीजिए एक्स ब्लू बॉल्स, है ना। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग ए ब्लू बॉल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज इक्वल टू क्या है, इज 4 टाइम्स ऑफ क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ये ना। चलो तो ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होता है पता, ब्लू बॉल कितना है एक्स, और टोटल बॉल कितना हो जाएगा, टोटल बॉल कितना होगा बोलो, टोटल बॉल कितना हो जाएगा, रेड कितना है 5, ब्लू कितना है एक्स, तो टोटल एक्स प्लस 5 लिख दे, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 5 बाई एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 कैंसिल आउट, तो यहां से क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू 4 5 जा 20, तो 20 ब्लू बॉल्स होगा, 20 क्या होगा ब्लू बॉल्स होगा, देखो समझ में आया है? तो ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है। अब चलो ये भी क्वेश्चन रख दिया इसलिए, ठीक है। अब देखो, a game consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the regions, so in the figure are the outcomes 1 2 3 are equally likely, बता इक्वली लाइकली मींस क्या होता है, सबका प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो बता यहाँ पे अब ये क्या एक सर्कल है, तो ये कितना डिग्री होगा, क्वाड्रेंट पड़ेगा तो 90 डिग्री, ये भी कितना 90 डिग्री, ये वाला 3 वाला कितना बनाएगा 180 डिग्री, तो सबका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, सबका क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो पहले तो वो प्रोबेबिलिटी 1 का निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, टोटल डिग्री है कितना 360, तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का आने का, तो इसका भी 90 डिवाइडेड बाई 360, इसका भी कितना 1/4। प्रोबेबिलिटी 3 का फेवरेबल कितना है 180, टोटल कितना है 360, तो कितना हो जाएगा 1/2। देखो ये तीनों का तीनों सेम होना चाहिए, तीनों के तीनों सेम है, प्रोबेबिलिटी 1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 2 तो है, लेकिन ये 3 के सेम नहीं है। तो यदि तीनों ही सेम आ जाता तब बोलते इक्वली लाइकली, तो यहां पे लिख देंगे नॉट ए इक्वली लाइकली, हाँ नॉट एन इक्वली लाइकली, समझ में आया। चलो हाँ ये भी इसलिए क्वेश्चन रखा है, कुछ अलग अलग टाइप का। देखो ए लेटर इज चोजन एट ए रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, पता इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं, अल्फाबेट्स टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं 26। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, इस लेटर ऑफ द वर्ड होना चाहिए, तो इसमें पता प्रोबेबिलिटी इस लेटर का निकालेंगे, किसका नोएडा, ठीक है। तो कितना है 1 2 3 4 5 और टोटल कितना है 26 आंसर। तो हाँ तो इसको एक ही काउंट करेंगे ना, हाँ तो अलग अलग है सेम ही चीज है ना। चलो कार्ड्स मार्क फ्रॉम द नंबर 2 to 101, अब इसमें सोचना है कोई कार्ड्स हम अपने से मान लो कि हम लोग खेल रहे थे लोग, तो इसको नंबरिंग किया क्या 2 to 101 तक, और पुट इन ए बैग एंड मिक्स्ड थ्रोली, मिक्स कर दिए ए कार्ड देन ड्रॉन फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द कार्ड इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होना चाहिए लेस देन कितना होना चाहिए 50, लेस देन 50। अब प्राइम नंबर, अब सैंपल स्पेस बना पता टोटल प्लस सैंपल स्पेस कितना होगा, कहां से स्टार्ट हो रहा है 2 3 4 अप टू कहां तक जाएगा 101 तक, टोटल तो ये है ना 101 तक, तो बताओ टोटल कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, टोटल आउटकम्स कितना हो गया, ये टोटल कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब कार्ड इज ड्रॉन, अब कार्ड को हमको प्रोबेबिलिटी किसका निकाला है, जिसका प्राइम नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर कहां तक होना चाहिए लेस देन 50 होना चाहिए, तो अब उसके लिए बनाना पड़ेगा ना। चलो प्राइम नंबर लेस देन, प्राइम नंबर लेस देन 50, बताओ क्या क्या होता है 2 3 5 7 11 13 17 17 19 23 29 31, बोलो 31 32 33 34 35 36 37 41 43 47, शायद यही होगा ना। चलो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,
टोटल कितना होगा 15, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 15/100, तो कितना हो जाएगा 3/20 आंसर। तो ऐसा भी क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप के दिया जा सकता है, ठीक है, दे सकता है। चलो तो बस, तो देखो आज का जो सेशन रहा, हम लोग देखो इसमें तो कंसेप्ट थोड़ा मोड़ा जाना था, बस कार्ड्स वाला हमको मालूम है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको एक बार अच्छे से क्या करना है, रिमेंबर करना है कि क्या क्या चीजें हमको याद रखना है। जैसे लीप ईयर वाला भी ध्यान रखना है ना, तो उसको अच्छे से समझा है, तो सारे क्वेश्चन को एक बार क्या करना है, फिर से करना है। आज होमवर्क तो एक भी नहीं दिए है ना, तो इसके मतलब सारा क्वेश्चन फिर से घर पे जाके हम लोग क्या करना है, दोबारा सारा का सारा बनाना है। उसके बाद ना एनसीईआरटी के सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और कुछ स्पेशल टाइप का भी क्वेश्चन कराए कि बाई चांस कार्ड से, उसके बाद क्या डाइस से और कॉइन से अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन दे दे, तो वो भी हम लोग से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो आज के सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़े लोग, प्रोबेबिलिटी के बारे में पहले देखे लोग बेसिक कि आखिर प्रोबेबिलिटी होता क्या, उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑन कार्ड्स देखे लोग, डाइस देखे लोग और वीक के बारे में, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी भी किए लोग। जैसे क्या चीज, ये बॉल वाला किए लोग, अभी प्राइम नंबर वाला किए लोग, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा किए लोग। उसमें सब बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीवाईक्यू के फॉर्म में आया हुआ था, या एनसीईआरटी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आ सकता है, क्या चीज उस टाइप का आ सकता है, सेम तो नहीं बोल सकते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, वो सारा चीज किए लो, ठीक है। तो देखो करते रहो, कोई कुछ भी डाउट होगा तो मैसेज करो, ठीक है, पूछ लिया करो डाउट, कुछ भी डाउट हो रहा है, इसलिए कि मैं हमेशा ही फ्री रहता हूं, ठीक है, हमेशा मैसेज कर दो सर ये डाउट है, उसके बाद मैसेज का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो और कुछ भी डाउट होगा तो पूछते रहो, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।